तो दोस्तों खेत का काम हमारा निपट गया है। दिखा ये दोस्तों लग गई है थाली आप लोगों की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 3 जनवरी और सुबह का टाइम है ये, और दिन है शुक्रवार। तो सुबह वाली झाड़ू हमारी लग गई है। थोड़े बहुत काम निपटा दिए हैं और यहाँ झाड़ू लग गई है। और सुबह धूप तो आना नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना सुबह, तो फिर थोड़ा लेट में ही झाड़ू आंगन में लगती है, क्योंकि ओस गिरते हैं, फिर सब गीला गीला रहता है। और कपड़े उतार दिए। आप लोग कहते स्वेटर नहीं पहनते हो, तो नहाने जा रहे थे इसलिए कपड़े उतार दिए। अब झाड़ू लगा के कूड़ा सारा फेंक देंगे और फिर अब नहाएंगे। और बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं और यहाँ पर चूल्हा जल्दी जला दिया है। तो जैसे कि बाहर आग जलाओ ना, तो फिर वहाँ पर कुछ काम नहीं हो पाता, इसलिए कहते चूल्हे में जला दो, तो हमारा भी काम होता रहता है। और यहाँ पर बस नहा के चले ही आ रहे हैं। तो यहाँ तो दोस्तों गांव में क्या है, इतनी तो आराम है कि नहा के आओ तो आग ताप लो। शहरों में तो बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर अम्मा चाय पी रही हैं, उसके बाद हम लोगों ने भी पिया था। और कनक स्कूल गई थी तो कनक के लिए सब्जी पूड़ी बना था, तो सबके लिए बन गया था। तो उसका सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है सब्जी पूड़ी का। तो खाना थोड़ा लेट में बनेगा क्योंकि खेत में काम करना है। और अगर कुछ खाने को नहीं होता तो फिर खाना बनाना पड़ता, इसलिए अब नाश्ता हो गया है भरपेट सबका। तो यहाँ पर निराई करनी है हमें, तो वही हम दोनों लोग आ गए हैं यहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा धनिया है ना, जैसे कि चने के खेत में, मतलब चने में धनिया बहुत ज़्यादा है, घनी घनी सी, तो थोड़ा उसको दूर दूर कर देंगे, मतलब कम कर देंगे धनिया। नहीं तो चने का पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, हवा नहीं लगेगी। इसलिए धनिया छीलते जा रहे थे। और ये धनिया भी बाजार चली जाएगी या तो मंडी चली जाएगी। और पूरे खेत की निराई करनी है हमें, मतलब जितना आपको दिख रहा है ना, लहसुन है, मटर है, चने हैं, ये देखिए इस तरीके से पौधे के आसपास जो धनिया है सारी छील देंगे। और छीलने के बाद यहाँ पर उसकी गड्डी बनाएंगे, इसको साफ़ करके रखेंगे। यही काम आज काफ़ी सारा काम खेत में करना है। मूली सब हटा देंगे, मतलब जब ज़्यादा तामझाम आप कर देते हो ना, तो जो मेन फसल होती है ना वो ख़राब हो जाती है फिर। इसलिए ज़्यादा फसल पे फसल ना बोया जाए तो ठीक रहता है। धनिया है थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी। और गांव में दोस्तों आप लोग कहते हैं ना, जूता मोजा नहीं पहनते हो, चप्पल, तो चप्पल जैसे कि घर में पानी में काम किया तो वहाँ पर पहने रहे। कभी कभी क्या होता है वहाँ भी नहीं पहनते, आदत नहीं है। और जैसे कि हम लोग फसल में भी चप्पल नहीं पहनते, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए पहने हुए हैं, क्योंकि अब कुछ शरीर के लिए भी देखना पड़ता है। नहीं तो भरी फसल में हम लोग चप्पल नहीं पहनते, ऐसे ही काम होता है। क्योंकि जो खेती जो है एक मंदिर के रूप में मानी जाती है। जब फसल खड़ी होती है तो उसको फिर मतलब चप्पल वगैरह नहीं पहन के हम लोग जाते हैं, लेकिन अब इतनी ठंड में क्या किया जाए फिर। तो दोस्तों खेत का काम हमारा निपट गया है, दिखाते हैं। वहाँ से लगाकर यहाँ तक सब निराई की गई है। अभी धनिया है लेकिन थोड़ा सा दूर दूर कर दिया है, तो इतनी खाने के लिए हो जाएगी। मटर भी निराई कर दी है। लहसुन की फिर से हमने निराई कर दी है, ये तीसरी निराई हमारी लहसुन की है। अब सफाई अच्छे से हो गई है। बाकी अब खेत में काम नहीं है, फिर तो खेत में काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पर फिर सारी धनिया हम साफ़ करेंगे। और यहाँ और तो हमारे खेत में अभी फसल तैयार नहीं है, मतलब सब्ज़ी वगैरह, तो जो जाते हैं गांव के उन्हीं को दे दिया जाएगा, तो मंडी चली जाएगी। ये कम से कम 2 से 2.5 किलो धनिया है, हरी वाली निकली है, तो इसका क्या करेंगे, तो भिजवा देंगे मंडी में। और इसके बाद फिर अभी चारा काटना है, पशुओं के लिए ले जाना है। काम जब गोभी शुरू होगी ना, तब फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अभी उतना काम नहीं है कि नहीं फिर डेली करना ही करना है। इतनी सफाई बाकी थी तो फिर हमने कर दिया आज। और हवा चलने लगी है, ठंड बढ़ गई है। सर्दी में ज़्यादा कोई मूली भी नहीं खा रहा है, तैयार तो खूब है, दो ले लेंगे बस। और यहाँ पर आए हैं तो साथ में चारा भी लेते चलेंगे, तो बार बार आना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इनको आना पड़ेगा। दोस्तों ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे जेठ की दोपहर तपती हो, किसान को आराम नहीं है। जब काम होगा तो वो ना कोई भी मौसम नहीं देखता है। चाहे रात के 9 बज रहे हों चाहे 10 बज रहे हों, बस अगर गोभी पत्ता गोभी कट रहा है तो उसको भर के लोड करा के तभी घर जाएंगे। चाहे हम हो चाहे दूसरा किसान हो, हम लोग जैसे कि हम किसान लोग बस देखते ही ये चीज़ है कि हमारी फसल की कीमत अच्छी मिल जाए, बस सारी मेहनत वसूल होती है। ना तो ठंड लगती है ना ही गर्मी लगती है, बस इतना है कि कीमत अगर अच्छी मिल जाए ना तो सब कुछ भूल कर बस एक ही चीज़ याद रहता है कि बस काम काम काम, बस खेत में काम करना है, फसल भेजना है, अच्छे पैसे मिल जाएं तो बस फिर क्या कहना। और बाकी सब सहन हो जाता है। बहुत जितना आसान होता है कहना कि ये है वह है, उतना मुश्किल हुआ है ज़िंदगी है किसान की, लेकिन सब हो जाता है। आप बस ठान लो ये काम करना है तो सब हो जाता है। जैसे कि हम आप लोगों से बताते हैं, यहाँ मेन जो जरिया है कमाई का वो खेती ही है सबका, मतलब सब हर घर में खेती ही होती है। कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है किसी के पास भी, सिर्फ एक खेती का काम ही होता है। यही ज़िंदगी है, जीते रहो, खुश रहो और जो करना है दिल से करो, बस मेहनत का फल तो भगवान देंगे। धूप निकली है, वहाँ से आने के बाद साड़ी बदलनी पड़ी क्योंकि नीचे नीचे गीली हो गई थी। देख बहुत बढ़िया आज धूप निकली है। बालों में तेल लगाया है सरसों का, इसके बाद बाल बांधेंगे। रौनक के पापा चारा कर रहे हैं, धुला था परसों वैसे ही लिए हुए थे, कल बृहस्पति पड़ गया था तो तेल नहीं डाला था, अब तेल लगाया है। और नए साल वाले वीडियो में 2-4 कमेंट ऐसे आए थे खुले बाल में ये वो, तो देखिए गीले बाल में खुले ही रखने पड़ते हैं। और ऐसी ठंड में जिनके बाल थोड़ा सा लंबे होंगे उनको पता होगा, अगर अच्छे से सूखते नहीं हैं तो सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है बालों से, तो उनको अच्छे से सुखाना ठीक रहता है। और गर्मी में है तो आप गीले बालों में भी जूड़ा लगा लो तो सही रहता है, वरना आप लोग देखते हैं कि हम हमेशा जूड़े में ही रहते हैं, लेकिन जब जिस दिन बाल धुलते हैं थोड़ी देर खुला रखना पड़ता है। और फिर इसमें भी क्या हो गया, अगर थोड़ी देर किसी ने खुले बाल रख लिए तो उसमें पता नहीं क्या हो गया है। सुबह घड़ी आई, आप लोगों दोस्तों ये वाला पालक कभी खाया है आप लोगों ने, अभी पास से दिखाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा होता है, और इसको कई पानी में हमने धुला था क्योंकि खेत की तो नहीं है, ये बाज़ार से कल लाए थे। खेत में इतने समय नहीं है पालक वगैरह कुछ, तो जब खाना होता है तो बाज़ार से ही आता है। कुछ सब्जियां गांव में भी मिल जाती हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग पैसे नहीं लेते हैं, इस वजह से बाज़ार से ले आओ तो ठीक रहता है, या तो पैसे कोई ले ले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी से पैसे नहीं लेगा। किसी के खेत से सब्ज़ी लाओगे तो उसके बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया है और चलते हैं अब इसको साफ़ करने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो धूप में ही बैठेंगे और साफ़ करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत पुराना खाना बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कल लाए थे हम ये पालक। आप लोग सोच रहे होंगे पालक कोई नई रेसिपी थोड़ी ना है, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ये है पालक, ये है पालक।
देखिए कितना बड़ा पेड़ होता है, पेड़ नहीं पौधा तो ये है ऐसी पालक है जिसमें डाल देंगे वो खट्टा हो जाएगा। बैंगन में डाल देंगे सब्जी बैंगन की खट्टी हो जाएगी। इसकी चटनी पीस लीजिए, मतलब जो खट्टा करना है तो खट्टी खट्टी चटनी अच्छी लगती है इसकी। और सब्जी में डालना है सब्जी में डाल दो, दाल में डाल दो तो खट्टी हो जाती है दाल भी। लेकिन आज हम इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे जो खाने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसको धुल दिया है अच्छे से, कहीं भी मिट्टी नहीं है, फिर दिखाते हैं आपको। तो इसमें जो खराब पत्ते हैं वो निकाल देंगे और अच्छे वाले रखेंगे पत्ते। ये ऐसे करके पत्ते सब अलग कर लेंगे इसके। नरम पत्ते इसके, मतलब अच्छे पत्ते लिए जाते हैं। ऐसे ही डंठल रहने देंगे, इसके पत्तियां सिर्फ ले लेंगे। और ये बनने से बिल्कुल थोड़ी रह जाती है, आप लोग अब तक देखिएगा, अभी बहुत सारी लग रही है लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा तो डंठल ही निकल गया है। और ये कह रहे थे बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे पता था। और ये पता नहीं हर जगह मिलती ज़रूर होगी, खट्टी पलाकी नाम से जानी जाती है। उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं, थोड़ा सा राखी लगा लेंगे, बटुई में बनाएंगे। क्योंकि साग हो या सतपैता हो, बटुई की अलग ही मतलब स्वाद अलग होता है, तो बटुई में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर राखी लगा के रख दिया है चूल्हे पर बटुई को। और ये थाली में दिख रही, ये चने की दाल थोड़ी सी ली है हमने, आधी कटोरी से कम लिया है, पालक ज़्यादा दाल कम। और उसके बाद फिर चूल्हा जला दिया है और फिर डाल देंगे बटुई में पानी, और इधर बंद कर देंगे। और उसके बाद फिर चने की दाल को धुल देंगे। दोस्तों, चने की दाल को आप पहले भी भिगो सकते हैं, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो गैस पर बना रहे हैं। चूल्हे में ये होता है कि पकी जाएगी, बटुई में बनाना था तो फिर भिगोया नहीं था। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद फिर रख देंगे। और जब तक पानी खौलेगा तब तक दाल हमारी धुली हुई रखी है। पानी खौलने लगा है तो डाल देंगे दाल। दोस्तों, पानी खौलने लगा है, डाल देंगे चने की दाल है, ये देखिए। तब तक साग काट लेंगे, तब तक हमारी दाल पकेगी। और यहाँ पर अम्मा आ गई थी तापने के लिए। तो पहले क्या होता था, हमारे यहाँ बिना नहाए रसोई में नहीं जाया जाता था। लेकिन अब अम्मा उम्र इतनी है, मजबूर हैं, मतलब अब हम तो कहते हैं कि बैठो भाई। अब हम लोगों की बात दूसरी है, अम्मा बैठ सकती हैं, नहाए या ना नहाए, तो कपड़े बदल लेती हैं। जब जैसे कि खुद थोड़ा ख़राब होने लगे कपड़े तो बदलवा देते हैं। बाकी नहा नहीं रही हैं कई दिनों से, जब धूप निकलेगी तब देखा जाएगा। गर्म पानी से नहाओ फिर भी सर्दी तो लगती ही है, ऐसे भी इतनी उम्र में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। बैठती नहीं है, जब 1-2 दिन कहा है तब वो बैठने लगी हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये गलत है बिना नहाए रसोई में जाना। लेकिन जैसा हो वैसा करना चाहिए। एक वीडियो में और भी बताया था हमने। दूर न गई, कैसे दूर न गई। धनिया है, हल्दी है, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी। दोस्तों, ये बाजरे का आटा है, अरिहन लगाने के लिए लिया है, क्योंकि दाल हमारी लगभग पक गई है। कनक का खाना चल रहा है, अभी स्कूल से आई हैं। कनक तो अब खाएंगी नहीं। खाओगे? और
अरिहन लगाने के बाद थोड़ा घोट दिया था। वैसे इसको ज़्यादा घोटना नहीं पड़ता है क्योंकि ये पालक जो है बहुत जल्दी गल जाती है। वो जो पालक होती है ना, वो देसी वाली, उससे बहुत जल्दी गल जाती है। कोई बता नहीं पाएगा कि ये है क्या, मतलब उसमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ बनाई गई है। और फिर से माँ गई थी तापने के। वह खिचड़ी के और सतवाही के सब पंडित खाया और तुझे सचुआ और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर लहसुन और ये ली है लाल मिर्च तड़के के लिए। सरसों के तेल से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर डाल दिया है लहसुन। और ये पालक हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए, देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ईशु ने खाया था, उसको हर चीज़ का टेस्ट मतलब वो बता देता है साफ साफ। वो कह रहा था मम्मी इसके आगे तो पनीर भी फेल है। शाम को कहा था और सब कटोरी में ले लेके इसको पी रहे थे, ऐसे ही खा रहे थे। मतलब खाना खाने के बाद ऐसे ही पी रहे थे। इतनी ज़्यादा अच्छी ये पालक बनती है। और इसके साथ में बाजरे की रोटी, फिर क्या कहना, बाजरे की हो या मक्के की हो। अच्छा, अरिहन के लिए आपके पास बाजरे का नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं। और अरिहन लगाने के बाद अच्छे से खूब देर तक पकाया जाता है। बीच बीच में चलाते रहोगे तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा चिपकने लगता है। तो बीच बीच में चलाते रहो तो बहुत, अगर मिल जाए कहीं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ चावल भी अच्छे लगेंगे, लेकिन इतनी सर्दी में हम चावल इस समय नहीं बना रहे हैं। और बाजरे की हो या मक्के की रोटी हो तो फिर चावल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसी के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। आज और भी मज़ा आएगा क्योंकि मठा आ गया है रौनक की बड़ी मम्मी के यहाँ से। तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मठा के साथ तो भाई क्या कहना, खाना अगर मिल जाए तो। इतने समय है नहीं, हम लोगों का खान पान उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा है। दूध मठा के बगैर कोई खाना है, लेकिन जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं जो हम बच्चों को पसंद आ जाती है ना, तो क्योंकि बच्चे मुँह बनाते रहते हैं कोई वैसी चीज़ हम बनाते हैं। लेकिन ये जो पालक है, तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो बार बार कटोरी में लेके ऐसे ही पी रहे थे, कह रहे थे मम्मी बहुत अच्छी बनी थी। रौनक कनक को भी बहुत अच्छी लगी थी और सबको पसंद आई थी ये पालक। तो बन गया है खाना और लगा देते हैं इनके लिए गर्मा गर्म। और मठा रौनक लेने गई है इनके लिए, क्योंकि मठे के साथ रोटी भी अच्छी लगती है बाजरे की। ऐसे करते रहे। और यहाँ पर फिर सब लोग खा के चले गए हैं। अम्मा ने भी खा लिया है और अब हम भी खाने जा रहे हैं। इसमें हम तीनों लोग खाएंगे, रौनक कनक हम। तो यहाँ पर बाजरे की रोटी और मठे को सान लिया है और गुड़ डाल देंगे। और ये पन्नी में गुड़ है क्योंकि डिब्बे वाला ख़त्म हो गया है। एक साथ डिब्बे में नहीं भरते हैं, पन्नी में रख के उस प्लास्टिक वाली बाल्टी में रख देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो वैसे ही कनक उठा लाई थी तो डाल दिया है। दोस्तों, लग गई है थाली आप लोगों के लिए। ये है पालक का साग, ये है मठा है, बाजरे की रोटी गुड़ है, ये है रोटी और ये भी गुड़ है। और ये इतना तीनों लोग मिलके खाएंगे हम, रौनक कनक। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। कैसा लगा खाना? प्योर देसी खाना है दोस्तों। इसके बाद खाना खाएंगे तब फिर वीडियो अपलोड करने जाएंगे। आज भी लेट ही जा पाएगा। और दाल ये कह रहे थे अच्छी बनी, खट्टी खट्टी। मतलब इतना खट्टी भी नहीं होती है पलांकी की, बहुत ज़्यादा खट्टी, लेकिन खट्टा खाना ठीक है ना। ये लीजिए। हमने बहुत पहले खाया था, बचपन में मम्मी ने बनाया था। मतलब ज़माने की रेसिपी आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि हम गए थे बाज़ार तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं। ये लोग नहीं ध्यान देते हैं, कभी नहीं लाते हैं। तो बस मज़ा ही आ गया था खाने में। और उसके बाद भाई ये मठा रोटी होने जा रहा है हमारा। भाई ठंड में जो अगर दूध मठा ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा धोखा हो गया हम लोग छुटकी के साथ। इसीलिए नहीं तो इतने समय तो दूध मठा हमारे घर में होता।
ऐसी पहली ठंड है जो कि हमारे घर में दूध मट्ठा नहीं है, नहीं तो ठंड भर तो दूध मट्ठा अच्छे से होता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।